क्योंकि जो अभी सुपर एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें ऐसा मेरा एनालिसिस है, बाकी सर आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे, और काजमी साहब यही सवाल आपसे भी रहेगा। ऐसा लगता है बीजेपी के नंबर्स देखकर कि ये जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू से मिल पाया है, घाटी से बहुत कुछ हाथ में नहीं लगा है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस एक मजबूती दे रहा है इस गठबंधन को। चला क्या 370 की वापसी? क्योंकि बम्पर वोटिंग की बात सर हम लगातार कर रहे थे अदनान मलिक साहब कि बम्पर वोटिंग हुई है और जो वहां के लोग हैं वो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कहां क्या कम रहा या कहां क्या ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको हुआ, अदनान मलिक जी? स्टेट बुक का 370 का नैरेटिव जो चलाया वो चला, वो कश्मीर में चला, और जिसकी वजह से ये लोग आज बहुमत के पास पहुंच रहे हैं। और जम्मू में तो बीजेपी का पहले भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जम्मू ने बीजेपी को पहले भी एक मतलब मेन सेंटर अर्बन एरिया देखा जाए वहां पर भी जम्मू का बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। उसके बाद रूरल इलाके में भी बीजेपी ने इस बार अच्छा किया है, मगर बीजेपी अपनी पैंट जो है वो कश्मीर में नहीं बता, जिसकी वजह से वो सत्ता से थोड़ी दूर रह गई। ठीक है, सोहेल काजमी साहब मेरा यही सवाल आपसे भी है सर। देखिए पूर्णिमा जी, हम तो शुरू से आपके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 में, और आज लगभग जो आपने आंकड़े बताए हैं लगभग मिलते जुलते आंकड़े हैं। हम भी यही स्पेकुलेट कर रहे थे, 2-3 ऊपर नीचे होते हैं, ये संभाविक तौर पे है। लेकिन ये है कि बीजेपी ने जितना बेस अपना बनाया था वो जम्मू में ही था, और जो हम सोच रहे थे, हम मतलब सारे जो भी नजर रख रहे थे इलेक्शंस पे कि शायद बीजेपी 25 के आंकड़े से नीचे जाएगी ड्यू टू इनकम्बेंसी, विद इन इनकम्बेंसी फैक्टर, लेकिन बीजेपी इंप्रूव कर रही है। 27, 28, 29, 30 तक अगर वो चली जाती है तो बीजेपी हैज डन ए वेरी ट्रेमेंडस जॉब इन जम्मू प्रोविंस। जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर में इनका कैडर बन गया, कश्मीर में इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बन गए, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की रैलीज हो रही है। इससे बड़ी विन विन सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर में कोई नहीं। लेकिन जहां तक यही तो मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी का विकास हुआ, पार्टी का विकास मकसद थी, ये जनता ने समझ गई। के साहब एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। थोड़ा सा इनकी बातों से यही लग रहा है, एक्चुअली वो बहुत आराम से बात करते हैं, किसी के बीच में बोलते नहीं है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। काजमी साहब अपनी बात को पूरा करें। देखिए पूर्णिमा जी, ये एक ग्राउंड वर्क होता है, जितने भी चैनल्स का आपने ग्राउंड वर्क बताया है वो बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। हम भी इसी को स्पेकुलेट कर रहे थे, यही सोच रहे थे। अब 2-3 के आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसको नजरअंदाज कीजिए, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट इसी तरह का जम्मू कश्मीर में आएगा। और जम्मू कश्मीर में जो पहली पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो है उनका नंबर ज्यादा रहेगा। पीडीपी ने पहले कह दिया अनकंडीशनल सपोर्ट देने को, उनको पहले बोला हुआ महबूबा मुफ्ती जी ने। तो कुल मिला के आंकड़े देंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो आप बता रही हैं, बस निर्दलियों के सहारे बार बार मैं यही इसी बात का जिक्र कर रही हूं। और इनफैक्ट मैं अगर हरियाणा में भी देखूं और जम्मू कश्मीर के सुपर एग्जिट पोल्स में भी देखूं तो दोनों में जो अन्य के आंकड़े हैं वो बहुत बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। और अगर मैं बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं या बीजेपी जिस तरीके से सरकार बनाती है उसमें निर्दलियों का सहयोग लेने से भी हिचकी नहीं है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा था कि निर्दलियों के सहारे भी बीजेपी आगे बढ़ सकती है। बहरहाल ये तो आंकड़े सुपर एग्जिट पोल के हैं और नतीजे और नतीजों के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जल्दी से के साहब आप अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा, फिर वंदना जी आपके पास आती है। मेरा यही कहना है कि बड़ा ही ये क्लियर है कि ये जो जीत हरियाणा में है ये एंटी इनकम्बेंसी एक जरूर उसमें एक कारण है, लेकिन साथ में जो जय किसान, जय जवान और जय पहलवान का जो नारा जो दिया गया था वहां पे किसान बहुत त्रस्त हो गए थे। जिस तरह से किसानियों को, जैसे हमारे भाई यहाँ पे कहे कौशिक साहब की खलिस्तानी पाकिस्तानी क्या नहीं बोला, अरे हमारे किसान है। हर रैली हर में 2-4 गंदे लोग घुस जाते हैं, इसका मतलब पूरे को हम किसान की आंदोलन को गंदा नहीं बोलेंगे। सरकार के व्यक्ति ने बोला, लेकिन एक आदमी लाल किला पे जाके झंडा करते तो बोलते खालिस्तानी लोग। अरे उस घटना को क्या कहेंगे तिरंगा हटाने वाले? बड़े बड़े लोहे कमाल करते हैं भाई साहब। मतलब दिल्ली
पहले के लोग थे कि केके कांग्रेस साहब, की सरकार केके में लोग साहब, दिल्ली केके आते थे। साहब, उसी आंदोलन से प्रधानमंत्री के लिए जो कुछ निकला या कहा गया वो याद है आपको, या मैं रिमाइंड कराऊं? देखिए मैंने बोला मैं बोलना कुछ नहीं चाहती उन शब्दों को शब्दों। छोड़ दिया मैं जाए बोलना नहीं तो चाहती, मैं हमारे बोलना नहीं देश में चाहती। धरना प्रदर्शन करने को कहा बिल्कुल ठीक जाता बात है, बिल्कुल ठीक आजादी, बात है, बिल्कुल ठीक फंडामेंटल बात। राइट, और उसके बाद वो कानून और ये वापस हमारे लिया। है। उसके बाद कानून को लेकर जब भी विरोध हुआ फिर कानून वो वापस ले अब लिए गए। देखिए, उसके बाद बहुत सारी बिल्कुल, बहुत शर्तें बड़ी बात आई, थी। फिर बहुत सारी लद्दाख शर्तें आई। एक सुनिए, नेता केके साहब। जिस तरह से फिर पैदल उसके आ बाद रहे बहुत थे सारी और शर्तें उनके आई। साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनको दिल्ली नहीं आने दिया बिल्कुल गया। ठीक है। पहले हर कोई दिल्ली बिल्कुल आता ठीक था बात है कि और अपनी बीजेपी बातों को उसको धरना एड्रेस प्रदर्शन नहीं करता कर था। पाई। तो ये बीजेपी कहीं ना कहीं किसानों की सरकार जो है, नाराजगी को एड्रेस तानाशाही नहीं कर सरकार पाई। है, ये उसको बात सजा आपकी मिली बिल्कुल है, ठीक है। जनता ने सजा दी है। वंदना जी जल्दी से आपके पास आते हो, सौरभ जी फिर काउंटर रखिएगा, कौशिक जी आपके पास आऊंगी। वंदना जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, आप ही एक पॉलिटिकल पार्टी से अभी फिलहाल मेरे इस चर्चा में शामिल है। मैं अगर हरियाणा को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कमान संभाली, हरियाणा में पूरा का पूरा उन्होंने दारोमदार अपने सर पर लिया। एक संयोजक के तौर पर दिल्ली की कुर्सी आतिशी को सौंप दी गई और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया कि हरियाणा पर हम फोकस करेंगे। क्या मैं ये कहूं कि अरविंद केजरीवाल का करिश्मा नहीं चला डिस्पाइट ऑफ द स्टैंड, जब आपने ये कहा कि हम लोग 90 सीटों पर अकेले लड़ेंगे? आप चाहते तो अलायंस कर सकते थे, लेकिन आपकी बात नहीं बनी। तो क्या अरविंद केजरीवाल का करिश्मा नहीं चला हरियाणा में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो झूठी गिरफ्तारी हुई थी वो सबको पता है क्यों हुआ था, क्योंकि उनको चुनाव प्रचार से रोका जा रहा था। और शायद ये वो अभी ये काम करके आए, क्योंकि लोकसभा अरविंद चुनावों में केजरीवाल जी उन्होंने की चुनाव जो प्रचार नहीं किया क्या? बेल हुई वो चुनाव के कुछ दिन पहले ही हुई है। हाँ। और अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही कम समय के लिए वहां पे प्रचार कर सके। अच्छा। और अरविंद केजरीवाल जी को शायद यही 3-4 महीने पहले बेल मिल गई होती तो फिर आज हरियाणा का जो रिजल्ट है वो कुछ और होता। और रहा जहां तक अभी आने वाले रिजल्ट की बात, तो अभी भी 8 तारीख को हमारे समर्थन के बगैर वहां पे सरकार नहीं बनेगी। और वो जो चाबी है अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही होगा। और जिस प्रकार से हमारी रैलीज हुए और जितने कितना दे रहे हैं, 90 में से रैलीज हुए, कितना दे रहे हैं खुद को? वंदना जी, कितनी सीटों पर आपको वो तो लगता है रिजल्ट कि आम आदमी पार्टी वो जीत जाएगी? रिजल्ट बताएगा, वो रिजल्ट नहीं, बताएगा। आपका भी तो, आप ये लोग तो तो तय है कि भी तो हमारे इंटरनल सर्वे में बहुत हो आप सकता है, लोग उसमें ये हो सकता है कि जितना अदर्स है वो हमारा हो, जितना अदर्स वो हमारा हो, ये भी तो अच्छा। पॉसिबल है। और अच्छा, और- यानी और कि ये भी- अदर्स ये भी आपका तय है हो, कि- अगर अदर्स आपका है तो आप 10 से 16, 5 से 16, 5 से 14, 2 से 3, 5 से 9, 5 से 8, 3 से 14, 6, 10, 8, 6, 10, 10, 2 से 6, मतलब ये मैं मानूं अगर अन्य की आप बात कर रही हैं तो 90 ये में तो से। तय है कि हमारे समर्थन के बगैर वहां पे सरकार नहीं अच्छा बनेगी। ठीक है, मतलब और आप उस जितने- मुद्रा में जितने है भी- फिलहाल, आप उस मुद्रा में है कि हम समर्थन ही देंगे। जिस मुद्रा में अभी जेजेपी हरियाणा में अपने आप को समझ रही है कि ताले की चाबी तो हम ही खोलेंगे, अभी उसमें उनके साथ आ गए हैं एक क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी भी आ गई है। आम आदमी पार्टी देखना चाहिए, मुंगरी लाल के हसीन सपने ठीक आप- नहीं होते, वंदना जी कभी कह कभी रहे हैं हार कि स्वीकार आप करना दिन चाहिए। दिन में हसीन सपने देख रही हैं, हाँ, इतना भी मत वंदना सोचिए जी आम ऐसा आदमी भी पार्टी नहीं ऐसा है। देखिए करे। आप अच्छा लड़े, ये अच्छी बात है, हिम्मत करना चाहिए, बट इतना भी नहीं है कि लोगों ने केजरीवाल जी को वहां पे हरियाणा में नहीं स्वीकार किया। 90 सीटों पे कंटेस्ट नहीं, भी लेकिन किया क्यों नहीं और किया? जनता ये अच्छी का बात है, क्यों नहीं 90 प्यार भी कंटेस्ट मिला। के इसके अगर बाद- नहीं, क्यों नहीं किया? आज फिर भी अगर क्यों आज नहीं भी किया? आप कह रहे हैं हरियाणा नहीं की किया, हर चलिए मैं जनता- मानती हूँ, देखिए तो क्यों नहीं किया? आपको क्यों लगता है? बीजेपी का जो तरीका था कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर दिया गया वहां पे और बीएसपी को अलग से लड़ाया गया और वहां पे आजाद पार्टी को अलग से किया गया, तो ये सारे चीजों को उन्होंने कहा कि जो वोटों का जो है वर्गीकरण अलग चला जाएगा और जिससे मेरी सीट निकल जाएगी। जेजेपी को खत्म हो गई, INLDA पहले ही खत्म हो चुकी थी। आपने गोपाल कांडा को भी देखा। इतनी जल्दी आप कैसे आपने कह सकते हैं राम कि रहीम जेजेपी खत्म राम हो गई? रहीम को जिस तरह से आपको पेरोल पे आपको अभी लाया क्यों गया, लगता है कि ये जेजेपी क्या खत्म आपको हो गई? नहीं लगा आपको कि क्यों देश लगता है में कि ये जेजेपी खत्म कितना हो गई? स्तर गिर गया, राजनीतिक स्तर जेजेपी गिर क्यों गया। खत्म हो गई? आपको क्यों लगता है केके साहब? बीजेपी बाली है, बाली जो होता है वो आदि शक्ति ले जाता है। हाँ। वो तो ले गई आदि शक्ति पहले ही, और जो चुनाव के बाद आदि शक्ति जो बची कुची वो भी लेके जनता ले तो गई। फिर तो अपनी शक्ति सबसे पहले वही बीजेपी को है, खत्म वही- करनी वही है चाहिए कि